Good morning. First of all, I would like thanks to God that whatever I have in my life. और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रीडम में। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में नई नई लर्निंग्स कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आज हम बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ क्या करना चाहिए वो तो बहुत सारी बातें हम करते हैं, आज हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमें किसी भी पर्सन को और अपने आप को फिज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पे कभी जज ना करना चाहिए। नेवर जज अ पर्सन और योरसेल्फ बाय लुकिंग फिज़िकल अपीयरेंस, राइट? क्योंकि नहीं पता कि जिस इंसान को हम उसके कलर से, साइज़ से, हाइट से, ये जिस तरीके से वो दिखता है उसकी वजह से हम उसे जज कर रहे हैं, बट नहीं पता कि अंदर से वो कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो कितना पोटेंशियल रखता है, या फिर अपनी लाइफ में वो क्या क्या अचीव कर सकता है। बिकॉज़ अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो आप बाहर की दुनिया से कभी जज नहीं कर सकते। कई बार हमें खुद से ही शिकायत होती है कि शायद मैं थोड़ी सी और गोरी होती तो कैसी लगती, या फिर मेरी हाइट तो इतनी कम है तो शायद मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं थोड़ी पतली होती तो कैसी लगती, या फिर कई बार हम किसी और को उसके कलर के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए, या फिर जैसा वो दिखता है उस चीज़ के लिए हम उसे जज कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज इंटरनली आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, या फिर वो पर्सन मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी पोटेंशियल लगता है, यू नेवर नो। एक बार मैं ऐसी बात बताती हूँ कि एक इंसान बीएसएफ में जाता है। तो बीएसएफ में जब वो भर्ती होता है तो उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो वो बहुत ही पतला दुबला सा होता है, लेकिन हाँ हाइट वाइट सब अच्छी होती है। तो वो ट्रेनिंग के लिए जाता है। तो वहाँ पर उसका एक सीनियर ऑफिसर आता है। तो वो उस पर्सन को देखता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि क्या देख के तुमने इस पर्सन को जो है बीएसएफ में ले लिया? तुम्हें लगता है वो कितना पतला दुबला सा है, या फिर तुम्हें लगता है कि वो फोर्स के लिए कभी लड़ पाएगा? तो कहता है हाँ मुझे लगता है, बिकॉज वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहता है ठीक है आप ही चेक कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, जो सीनियर ऑफिसर होता है वो एक नकली बॉम्ब जो होता है वो ग्राउंड में फेंक देता है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे 30-32 लोग जो अच्छे खासे हेल्दी थे, 6 फुट हाइट के थे, हट्टे खट्टे थे, या फिर बहुत अच्छी फिजिकल अपीयरेंस उन लोगों की थी, वो सब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन वो जो पर्सन था जो बहुत ही पतला दुबला था, या फिर जैसे वो रिजेक्ट करने वाले थे, वो पर्सन क्या करता है, उस बॉम्ब के ऊपर जाके लेट जाता है और सबको चिल्लाता है भागो भागो भागो। तब उस ऑफिसर को समझ में आता है कि मैं सिर्फ इसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए इसको जज कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिगर या सबसे ज़्यादा जो मेंटली स्ट्रॉन्गनेस थी वो इसी पर्सन में है। जैसे कि एक अगेन में बहुत अच्छे एग्जांपल जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में देखती आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है ये चीज़। इम्प्रेस नहीं करती, मतलब इवन ये चीज़ बहुत लाइव है, हम सब लोगों की लाइफ में है। जैसे कि आपने देखा होगा माँ की हाइट आप कभी देख लो, चाहे वो 3 फुट की हो, चाहे वो 5 फुट की हो, चाहे वो 6 फुट की हो, चाहे वो किसी भी कलर की हो, चाहे वो कैसी भी दिखती हो, बट वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। या फिर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो एक माँ कर सकती है वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो हम कभी भी एक पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो, हम उसे किसी भी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए उसे जज नहीं कर सकते। जैसे कि माँ हमने देखी हैं कि वो हर एक रूप में हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एग्जाम्पल है हमारी लाइफ का। वैसे ही हर एक पर्सन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन है अपने अंदर, जो अपनी पोटेंशियल को या अपने आप को कई बार नहीं जान पाते, या सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हम उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, खुद को भी और बाकी लोगों को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी भी किसी पर्सन को या किसी जो बुक है उसको उसके कवर के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ, अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, और सामने वाले को जब तक आप उसकी नॉलेज ना चेक कर ले, जब तक आप उसे पोटेंशियल ना पहचान ले, जब तक उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ना देख लें, कभी जज मत कीजिएगा। हम कई बार एग्जाम्पल के तौर पे, कई बार अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या कई बार आप कोई जंग लड़ रहे हैं, तो आप दुश्मन को कई बार उसके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की तो इतनी हाइट का है क्या कर लेगा,
लेकिन नहीं पता वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर इस BSF पर्सन की तरह नहीं पता कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। हमारे BSF में हमारे इतने रियल लाइफ हीरोज़ जो हैं वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं देखे जाते, वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, या कोई भी पर्सन मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली वो कैसा पे दिखता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी कास्ट का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी स्टेट का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपके जिगरे से, आपके पोटेंशियल से, और आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं उससे। जी हाँ, तो मेरा यही मानना है कि आप अपने आप को और कभी किसी को उसके फिजिकल अपीयरेंस पे जज ना कीजिए, और सिर्फ इंटरनल पोटेंशियल को पहचानिए, अपने जिगरे को, अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो कीजिए, और अपनी इंटरनल पोटेंशियल को पहचान के अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बूस्ट अप कीजिए। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।